पर जानकारी देने के लिए आगे भी आपसे और रुक करेंगे, अपडेट लेंगे फिलहाल इस मामले की। लेकिन आगे बढ़ते हुए बता दें आपको, राजस्थान में बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने ऐसा बयान दिया कि मंत्री जी का बयान पीछे छूट गया। बाल मुकुंद आचार्य ने कहा कि अब 4 बेगम और 36 बच्चे नहीं चलेंगे। पहले सुनिए, आइए बीजेपी विधायक क्या कहते हैं, फिर आगे बात करेंगे। एक देश एक कानून है, तो जनसंख्या दिवस पिछले दिनों गया है और एक भारी समस्या है कि किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि हो रही है और बैलेंस भी बिगड़ रहा है, अनुपात भी किस हिसाब से हो रहा है संख्या का। कुछ एक पर्टिकुलर एक समाज तो है जो 4 बेगम और 36 बच्चा इस देश में रखता है। ऐसे अनगिनत है हमारे पास में मामले, तो ये तो गलत है। सबके लिए समान कानून होना चाहिए। देश का विकास कैसे आगे बढ़ेगा, देश की समृद्धि में विकास में सबका अधिकार है। कि ये संविधान को नहीं मानते हैं, ये अपने आरएसएस के संविधान को मानते हैं और इसीलिए ये दिक्कत आई है कि इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला और जनता ने इनको नकार दिया। आने वाले समय में राजस्थान में 5 उपचुनाव हैं, इनको फिर नकारेंगे। अभी इंडिया गठबंधन ने जो 13 उपचुनाव थे पूरे देश में, उसमें इनको नकारने का काम किया है। तो मैं समझता हूं कि इस तरीके की बयानबाजी करके और ये माहौल को पूरे देश में खराब करना चाहते हैं, अशांति फैलाना चाहते हैं, जिसका उनको कोई अधिकार नहीं है। संविधान को कोई भी समाप्त नहीं कर सकता, संविधान को कोई परिवर्तित नहीं कर सकता, मैं दावे के साथ कहता हूं। इसलिए ये जो मंत्री जी का बयान है वो बहुत ही निंदनीय है। हम सब लोग इनकी निंदा करते हैं। लेके आए तो कौन मना कर रहा है? लेके आए, कानून बनाए। पहले भी था 2 बच्चों का कानून नौकरियों के अंदर, क्यों लेके आए? ये बयान ज्यादा देते हैं, काम कम करते हैं। मैं तो कहूंगा पहले कानून बनाए फिर बात करें। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य के बयान पर मुस्लिम समुदाय की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मौलाना साजिद रशीदी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि देश का संविधान उन्हें अपने धर्म का अमल करने की इजाजत देता है। बीजेपी के जितने लोग हैं उनकी वाणी अलग अलग है। गिरिराज किशोर कभी कहते हैं कि 10 बच्चे पैदा करो, कम बच्चे पैदा करने से मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, हमारी संख्या घट रही है, हमारे बराबर आ जाएंगे। कभी ये लोग कहते हैं कि 36 बच्चे और 4 बीवियां नहीं चलेंगी। तो ये इस तरह के जो इनके विरोधाभास बयान हैं, ये मैं समझता हूँ अपने आप में एक इनके लिए मुश्किल पैदा करने वाले हैं। जो लोग 4 बीवियां और 36 बच्चों की बात करते हैं वो इस्लामिक रूप से जायज होने के लिए करते हैं। और वहीं अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने बीजेपी विधायक के उस बयान का समर्थन किया जिसमें उन्होंने कहा कि देश में अब 4 बेगम और 36 बच्चे नहीं चलेंगे। हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणी ने कहा कि हिंदू हम 2 हमारे 2 में यकीन रखता है। बिल्कुल सही बोला है, लेकिन होना चाहिए क्या हो, अब तत्काल रूप से कर देना चाहिए। क्योंकि राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी है, 10 साल बीत गया, फिर जो है हो रहा है। तो केंद्रीय स्तर पे इसको तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता है। अब बयानबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। बयान तो बहुत हो चुका। बयान तो जब सत्ता में नहीं थे तब दिया जाना था कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब अभी तक हुआ क्यों नहीं? अब तो हिंदू समाज ये पूछ रहा है बीजेपी शासित सरकारों से कि अभी तक हुआ क्यों नहीं। बीकानेर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां पर एनएसयूआई छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला है। छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। कलेक्ट्रेट पर पुलिस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता उलझ भी गए हैं। पुलिस ने इस दौरान संयम दिखाया है और छात्र नेता राजेश गोदारा, गिरधारी कुकना समेत समर्थक मौजूद रहे। पुलिस ने बैरिकेड गिरने पर 5 छात्रों को गिरफ्तार किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं पुलिस और एनएसयूआई से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं की यहां आपस में किस तरह से भिड़ंत देखने को मिली, किस तरह से आमना सामना हुआ। बैरिकेड गिर गए थे और बैरिकेड चूंकि पुलिस की तरफ से एक निश्चित स्थान पर लगाए जाते हैं ताकि इस बैरिकेडिंग को तोड़कर या इस बैरिकेडिंग पर चढ़कर आगे ना जाने पाए कोई भी प्रदर्शनकारी। और अगर ऐसा होता है तो फिर पुलिस अपने तरीके से कार्रवाई करती है। और उसी लिहाज से पुलिस का जब आमना सामना एनएसयूआई के इन कार्यकर्ताओं से हुआ तो 5 छात्रों को गिरफ्तार किया गया बैरिकेड तोड़ने के बाद। आपको बता दें कि लगातार पिछले कई दिनों से एनएसयूआई की तरफ से छात्र संघ चुनाव प्रदेश में कराए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में बीकानेर में भी यह प्रदर्शन किया गया। यह खबर दौसा से है जहां पर जयपुर से आई प्रशासनिक सुधार विभाग की टीम की कार्रवाई देखने को मिली है। दौसा जिला मुख्यालय के
कार्यालय में छापे मारे गए हैं। छापे मारकर रजिस्टर जब्त किए गए हैं। 78 विभागों की उपस्थिति रजिस्टर को जब्त किया है। बड़ी संख्या में कर्मचारी अनुपस्थित मिले हैं। नदारद मिलने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। टीम की तरफ से 3 अलग अलग दलों का गठन किया गया है और एक साथ ये छापे मारे गए हैं। तो दौसा में जयपुर से एक प्रशासनिक सुधार विभाग की टीम पहुंची और कार्रवाई की। दौसा जिला मुख्यालय के कार्यालयों में छापे मारे। छापे मारकर रजिस्टर को जब्त किया गया है और 78 विभागों के उपस्थिति रजिस्टर यानी अटेंडेंस रजिस्टर जब्त किए हैं। देखा वहां पर जाकर ये क्या हो रहा है। क्या सिर्फ एक दिन आकर अपने पिछले दिनों की हाजिरी लगा दी जा रही है। यहां पर मौजूदगी है भी या नहीं है अधिकारियों की, कर्मचारियों की जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि जो ये प्रशासनिक विभाग की टीम पहुंची, बड़ी संख्या में इन्हें कर्मचारी नदारद मिले। मतलब कर्मचारी ऑफिस में थे ही नहीं और साफ तौर पर हड़कंप सा भी मचा जो बाकी बचे खुचे अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे थे। ये झुंझुनू की खबर है जहां पर भैंसावत कलां निवासी अजय नरूका जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए। अजय नरूका का परिवार पिलानी में रहता है। शहीद अजय ने 6 साल पहले आर्मी ज्वाइन की थी। 2007 से पिलानी में परिवार रह रहा था। तो ये एक बड़ा नुकसान देश के लिए, राजस्थान के लिए। झुंझुनू के भैंसावत कला निवासी अजय नरूका जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए हैं। अजय नरूका का परिवार पिलानी में रहता है। शहीद अजय ने 6 साल पहले ही आर्मी ज्वाइन की थी। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज अजमेर से। अजमेर में खबर है कि फैक्ट्री में जोरदार ब्लास्ट हुआ है। नसीराबाद में पेठा बनाने की फैक्ट्री में यह ब्लास्ट हुआ है। विस्फोट होने से आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई है। तस्वीरें एक्सक्लूसिव इस वक्त न्यूज 18 पर आप देख सकते हैं। ब्लास्ट होने के बाद ऊपर छत उड़ गई, छत के परखच्चे उड़ गए और फिर यहां NH 48 पर कहा जा रहा है ग्राम झड़वासा के नजदीक यह फैक्ट्री बनी हुई है जहां पर पेठे की बनाने की फैक्ट्री है, या यूं कहें कि पेठे की मिठाई बनाने की फैक्ट्री है, क्योंकि पेठा तो पेड़ पर उगता है। विस्फोट के बाद फैक्ट्री में हड़कंप मच गया। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों युवकों को नसीराबाद के राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। विस्फोट के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ, जांच की जा रही है। राजधानी जयपुर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाने को लेकर जेडीए अभियान चला रहे हैं। जेडीए ने दूसरे दिन 180 से ज्यादा अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाए। कार्रवाई भी सामने आई है। तस्वीर आप देख सकते हैं कैसे अपनी दुकान की तय सीमा से बाहर बीच सड़क पर, फुटपाथ पर, जहां वाहन लगा सकते हैं, जहां से लोग गुजरते हैं, वहां पर अपना सामान फैला रखा था। त्रिवेणी नगर पुलिया से रिद्धि सिद्धि चौराहे और फिर गुर्जर की थड़ी तक अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। आपको बता दें कि यह अभियान 30 जून तक चलाया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत सोमवार को गोपालपुरा बाईपास से हुई थी। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने 9 जुलाई को जेडीए की समीक्षा बैठक के दौरान सड़कों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद जेडीए ने 15 दिन का यह अभियान शुरू किया।